सो हेलो एवरीवन, दानिश रजा दिस साइड फ्रॉम भोपाल। आज अगर आप इस वीडियो तक आया हो या फिर आपको किसी ने वीडियो सेंड करा है तो कहीं ना कहीं आप अर्निंग करना चाहते हो, बहुत अच्छी अर्निंग करना चाहते हो, राइट। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो या एमएलएम कर रहे हो या बिल्कुल फ्रेशर हो, स्टूडेंट हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो है। वीडियो लास्ट तक देखना, आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली है कि आने वाले टाइम के अंदर क्या हमारा फ्यूचर होने वाला है, किस चीज का सेक्टर बहुत ज्यादा मार्केट पे छाने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली है, राइट। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो वेलकम एवरीवन इन आवर डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारा चीजें जो है, सारा वीडियो है, सारा फॉर्मेट आपको डिजिटल फॉर्म में ही मिलेगा। सारी चीजें टेक्नोलॉजी के फॉर्म में ही मिलने वाली है, राइट। आगे चलते हैं। हमारा जो मनी है, करेंसी है, इसका चलन कब से स्टार्ट हुआ था और इसका क्या हिस्ट्री रहा है, इसको देखते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं बार्टर सिस्टम क्या है। बार्टर सिस्टम पुराने जमाने में जब होता था, लोग एक्सचेंज करते थे, प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट एक्सचेंज करते थे। सपोज दैट आपके पास चावल है, मेरे पास दाल है, और मुझे चावल चाहिए, आपको दाल चाहिए, तो हमने एक्सचेंज कर लिया। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई, अगर मान लो सपोज दैट आपको दाल नहीं चाहिए और मुझे चावल नहीं चाहिए, तो मैं कैसे एक्सचेंज करूंगा, किसके साथ? तो यहाँ पर प्रॉब्लम आने लगी। इसको चेंज किया गया, अपडेट किया गया। उसके बाद आया गोल्ड। गोल्ड से लोग एक्सचेंज करते थे, सामान लेते थे, गोल्ड देते थे और उनका काम चल रहा था। बट गोल्ड के साथ भी प्रॉब्लम आया। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने जमा करना शुरू कर दिया, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा गोल्ड का प्राइस बढ़ने लगा, इस वजह से प्रॉब्लम आई। फिर आया क्वाइन, मेटल क्वाइन। आप आज भी देखते हो क्वाइन चलता है मार्केट के अंदर। क्वाइन आया, क्वाइन के साथ क्या प्रॉब्लम आई, क्वाइन अभी भी है, बट उतनी ज्यादा अगर लाखों रुपए आपको लेकर जाना है तो क्वाइन के फॉर्मेट में नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी, राइट। उसको अपडेट किया गया, अभी भी चल रहा है क्वाइन, ऐसा नहीं है चेंज कर दिया गया, खत्म हो गई। अपडेट किया गया, हर एक चीज में अपडेट किया। बार्टर सिस्टम आज भी चलता है, कुछ लोग करते हैं गाँव में। गोल्ड आज भी है, क्वाइन आज भी है। आने वाले टाइम पे के अंदर जो भी चीजें आएंगी, पिछला चीज रहेगा बट अपडेट होता रहेगा, राइट। आज पेपर करेंसी आप जानते हैं, 500, 1000 का नोट, 2000 का नोट, जो भी हमारा नोट है, राइट। उसमें भी आप देखते हो कि हम किसी से कुछ भी लेते हैं तो हम एक्सचेंज करते हैं। पेपर मनी के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ, पेपर मनी जल जाना, फट जाना, और भी बहुत सारी चीजें होने लगी। बैंक को भी लॉसेस होने लगे, बहुत सारे नोट छापने पड़ते थे। बट अभी उसको अपडेट किया गया, कार्ड लाया गया, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। कार्ड से क्या प्रॉब्लम सोल्व हुआ, हम कहीं भी चौराहे पे जाते हैं, कहीं भी देखते हैं एटीएम है, वहां से हमने पैसे लिए और अपने काम के लिए यूज कर लिया, राइट। और उसके बाद फिर अपडेट किया गया उसको। कार्ड के साथ क्या प्रॉब्लम आता था, कार्ड आपके पास है बट एटीएम में कभी पैसा नहीं है, कभी सर्वर डाउन है, कभी कुछ प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी। उसके बाद आया यूपीआई, अपडेट किया गया, यूपीआई आया, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जैसा कि आप जानते हो। यूपीआई आने के बाद क्या हुआ, आज सभी लोगों के पास, सबके फोन में यूपीआई यूज करते हैं लोग, बट स्टार्टिंग में नहीं करते थे। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग डरते थे, यार मेरा पैसा कट जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा मेरे साथ। बट आज हर एक इंसान यूपीआई यूज करता है, राइट। यूपीआई में क्या प्रॉब्लम आती है आपको भी पता है, कभी सर्वर डाउन, कभी बैंक से एरर, कभी कुछ प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम आना शुरू हुई। बट यूपीआई आज भी चल रहा है और इसको अपडेट किया गया। करेंसी, एक ऐसी करेंसी लाई गई जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी क्या है एक्चुअल में, हम समझते हैं क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री, और क्रिप्टो करेंसी को समझते हैं कि क्या चीज है, राइट। हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहली चीज, क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने वाला, बनाने वाला, क्रिएट करने वाला कौन है? क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट करने वाले संतोषी नाकामोटो। 2008 में एक बहुत ज्यादा ग्लोबली क्राइसिस आई थी, जिसमें बहुत बैंक को भी नुकसान हुआ था, हर एक इंसान को नुकसान हुआ था, ठीक है। उसके बाद संतोषी नाकामोटो ने सोचा कि एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जिसपे किसी का कंट्रोल ना हो, किसी भी बैंक का कंट्रोल ना हो, किसी सरकार का कंट्रोल ना हो, वो ऑटोमेशन सिस्टम पे रन करे। उन्होंने एक ऐसी करेंसी लॉन्च करा जिसका कोई मालिक, कोई ऑनर नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे रन कर रहा है, राइट। और 2009 के अंदर उन्होंने बिटकॉइन नाम का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया। बिटकॉइन आज सभी लोग सुने होंगे। अगर आप बिटकॉइन के बारे में जानते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेना एक्चुअल में बिटकॉइन होता क्या, राइट। और बिटकॉइन से बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा बनाया, और बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 2009 के अंदर बिटकॉइन का प्राइस बहुत कम था, 1 रुपए से भी कम था। बट आज के टाइम पे बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज्यादा है, 20 लाख, 30 लाख, इवन 50 लाख तक भी गया है बिटकॉइन का प्राइस। सोच के देखो, आपके पास 10 बिटकॉइन होता तो आपके पास आज कितना रुपए होता। और ये रियल मनी है, लोगों ने पैसे कमाए हैं। और आगे मैं बताऊंगा कि कितने लोगों ने कितने पैसे कमाए, इवन सेलिब्रिटी भी पैसे कमाए हैं। आप शॉक्ड रह जाओगे देखकर कि सेलिब्रिटी होकर भी इतनी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से, राइट। टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और ये लिमिटेड होने की वजह से इसकी प्राइस बढ़ती है। कोई भी चीज अगर लिमिटेड है, कम है, और उसकी डिमांड ज्यादा है, उसकी प्राइस बढ़ेगी, राइट। आगे चलते हैं, हम क्रिप्टो करेंसी को और डेप्थ में समझते हैं। आपको इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए 3 चीज का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। ये क्या चीज हो, तीनों चीजों को मैं आज वीडियो के माध्यम से सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो स्किप मत करना, पूरा लास्ट तक देखना।
आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस क्रिप्टो से भरेंगे या किराने की दुकान से चीनी क्रिप्टो से खरीदेंगे? वेल, लेट मी टेल यू, ये सब पॉसिबल है। नमस्कार। क्या आप भी हर जगह बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल वॉलेट जैसे शब्द सुन सुन के थक चुके हैं मगर समझ नहीं पाए कि आखिर ये है क्या? डोंट वरी, मैं पलक यादव आपको बताऊंगी कि आखिर ये क्रिप्टो क्या है। जी के डिजिटल शो में हम बात करेंगे आज डिजिटल मनी की। पर सबसे पहले जानते हैं कि ये पूरी क्रिप्टो की दुनिया आखिर आई कैसे। सबसे पहले था बार्टर सिस्टम, जैसे गेहूं के बदले जूते, आम के बदले सेब या नमक के बदले चाय। मगर क्योंकि ये सिस्टम में बहुत सी दिक्कत थी, जैसे कोई आम के बदले सेब ना ले तो फिर मुद्राओं का इस्तेमाल शुरू हुआ। सोने के, चांदी के, तांबे के और भी तरीके के सिक्के इस्तेमाल होने लगे। पार्टीशन से पहले भारत में दमड़ी, टका, पाई, आना, दमन्नी, चवन्नी, अठन्नी और रुपए के सिक्के चलते थे। मगर सिक्कों के भारी वजन की वजह से उनको लेकर इधर उधर जाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए पेपर करेंसी यानी नोट आना शुरू हुए। अब नोटों का इतिहास तो हम जानते ही हैं। 10,000 के बड़े बड़े नोट से शुरू होकर जो वॉलेट में भी ना आए, नोट छोटे से छोटे होते गए और अब तो ज्यादातर लोग बिना पेपर करेंसी के ही चलते हैं। आज से 5-6 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ एक क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी को पैसे भेजे जा सकते हैं। मगर आज पेटीएम, गूगल पे, फोन पे हर दुकान नुक्कड़ पर मिल जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि डिजिटल करेंसी की दुनिया दूर नहीं है तो शायद आप भी विश्वास नहीं करेंगे, मगर 2009 से ही ये पूरी दुनिया शुरू हो चुकी है। शुरुआत में लोगों को इसके बारे में उतना पता नहीं था, मगर पिछले कुछ सालों में ये बहुत पॉपुलर हो गया है और आगे ये सिर्फ बढ़ेगा ही। मगर ये डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? डिजिटल करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, यानी जिसे आप इन नोटों की तरह अपनी जेब में नहीं रख सकते। ये हमारे ऑनलाइन वॉलेट में रखी जाती है, यानी बिना किसी झंझट के आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसी का दूसरा नाम कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी। अब करेंसी का मतलब तो हम समझते हैं पैसा, मगर ये क्रिप्टो किस भला का नाम है? क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ या जो सीक्रेट हो, यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी से अपने पैसे की जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे या लेन देन करेंगे वो सब छुपा हुआ होगा और सिक्योर होगा। ये क्रिप्टो करेंसी का चलन 2009 में शुरू हुआ, जब सबसे पहली बार सातोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी ने वर्चुअल करेंसी बनाई। अब इसका नाम हम सबने कहीं ना कहीं सुना ही है। जी हाँ, बिटकॉइन। बिटकॉइन आज के डेट में इतनी बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है कि आप मानेंगे नहीं कि कई बड़ी बड़ी कंपनीज आज बिटकॉइन से पेमेंट्स लेती हैं। एक मजे की बात बताऊं, अगर आपने 2009 में एक बिटकॉइन खरीदा होता तो आज आपके पास बिना कुछ किए बैठे बिठाए करीब 16 लाख रुपए होते। मगर आज इथेरियम, डॉजकॉइन, टेथर जैसी 19,000 क्रिप्टो करेंसीज बन चुकी हैं। इन करेंसीज को हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और चाहे तो इनमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब ये तो हम समझ गए कि क्रिप्टो करेंसी एक तरीके के ऐसे पैसे हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, मगर अगर हम इनसे खरीदेंगे या बेचेंगे तो इसे कोई कंट्रोल कर रहा होगा क्या? जी नहीं, यही खास बात है क्रिप्टो करेंसी की। इसे कोई थर्ड पार्टी जैसे कोई बैंक या कोई सरकार कंट्रोल नहीं करती, यानी कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। पूरे ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को तोड़ते हुए क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन सीधे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होती है। क्रिप्टो करेंसी को पहले उतनी मान्यता नहीं मिली थी। भारत जैसे कई देशों में इसका इस्तेमाल बैन था, मगर धीरे धीरे बहुत से देशों में ये लीगल हो चुका है। मार्च 2020 में भी इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी से बैन हटा दिया। यहां तक कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2022 के बजट में डिजिटल रुपी लॉन्च करने की बात की है। जी हां, भारत की पहली डिजिटल करेंसी। आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई ये करेंसी रुपये के बराबर होगी और इसे फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज किया जा सकेगा। है ना कमाल की बात? दोस्तों, क्रिप्टो की ये दुनिया जितनी बड़ी है उतनी ही इंटरेस्टिंग भी है, तो इनके बारे में हम जितना जाने उतना कम रहेगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रिप्टो से जुड़े एक बहुत अहम चीज के बारे में जिसका नाम है ब्लॉकचेन। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए जी न्यूज डिजिटल। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल में क्या चीज है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये नॉर्मल वीडियो नहीं है, जी न्यूज का वीडियो है, तो आप अच्छे से समझ सकते हो। बाकी नेक्स्ट मैं ऐसे पर्सनालिटी को दिखाने वाला हूँ जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या कहते हैं। देखिए आगे संदीप महेश्वरी जी को आप जानते होंगे, वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या कहते हैं, आइए वीडियो के फॉर्म में देखते हैं कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। क्रिप्टो को हम लोग ऐसे समझते हैं, या तो दो तरह के लोग हैं जो मैंने देखे हैं इंडिया में। एक, या तो वो समझते हैं क्रिप्टो को एज सट्टा, कि यहां पैसा लगाओ और अमीर हो जाओ, या दूसरे हैं जो सीधा क्रिप्टो को बोलते हैं ये तो बेकार है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है, कुछ समझता ही नहीं है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, वो कैसे काम करती है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है। जब वो समझोगे तभी तो सही तरह से पैसे को इन्वेस्ट करोगे। एक्चुअल में किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहां पे 1 का 100 होने वाला है और रिस्क ऑलमोस्ट 0% है।
जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, क्रिप्टो करेंसी नॉर्मल चीज नहीं है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। इसके पीछे का टेक्नोलॉजी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, आइए समझते हैं। याद है कुछ सालों पहले जब एक रात 8 बजे अचानक से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। कितने टाइम तक हमें एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा, नोट्स बदलने के लिए बैंक्स के चक्कर लगाने पड़े क्योंकि 500 और 1000 के नोट्स बंद हो गए थे। अब उस समय की परेशानी को आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं और जाहिर है कि तब से हम हर तरीका आजमाते हैं कि उस सिचुएशन में वापस ना जाना पड़े। मगर अगर उस समय हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते तो शायद उतना नुकसान नहीं सहना पड़ता। नमस्कार, स्वागत है आपका जी के डिजिटल शो पर। मैं हूं पलक यादव और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के एक बहुत अहम पहलू पर जिसका नाम है ब्लॉकचेन। अब क्रिप्टो तो हम समझ गए, मगर ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि आखिर जितनी भी क्रिप्टो से होने वाली ट्रांजैक्शंस हैं, उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है या उन्हें सिक्योर कैसे किया जाता है, या जो हमने क्रिप्टो के डिसेंट्रलाइज्ड होने की पिछले वीडियो में बात की थी, आखिर वो कैसे पॉसिबल है। इस सब का एक ही जवाब है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक बड़ा सा बटा हुआ डेटाबेस है जो हजारों लाखों कंप्यूटर्स पे शेयर होता है और ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। आसान भाषा में कहें तो जैसे एक दुकानदार अपने पास एक रजिस्टर बना के रखता है ना कि कितना राशन आया, कितना बिका, ठीक वैसे ही ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर की तरह होता है। अब वैसे तो ब्लॉकचेन का कई सेक्टर्स में इस्तेमाल हो सकता है, मगर ये हाल ही में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ क्रिप्टो करेंसी से होने वाली ट्रांजैक्शंस के लिए। वैसे तो ब्लॉकचेन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर 1991 में आया था, मगर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ 2009 में जब बिटकॉइन आया। जी हाँ, कुछ सुना सुना लगा। सातोशी नाकामोटो ने जब 2009 में बिटकॉइन शुरू किया, तब ही बिटकॉइन के आसपास उन्होंने ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट यूज किया। चलिए इसको जरा ऐसे समझते हैं। फर्ज कीजिए आपने बिटकॉइन से कुछ खरीदा या बिटकॉइन खरीदा, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई, ये इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक के फॉर्म में बन के सेव हो गई। फिर आपने उस बिटकॉइन को बेचा तो फिर से एक ब्लॉक बन गया। अब ऐसे ही आप जितनी बार ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उसका एक ब्लॉक बनता जाएगा और वो सारे ब्लॉक्स एक चेन से जुड़ते जाएंगे, इसलिए इसका नाम है ब्लॉकचेन। सिंपल। मगर ये हमारे ट्रांजैक्शन यानी लेन देन के डेटा को सेव कैसे रखता है। हर एक ब्लॉक की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे आप और मेरा फिंगरप्रिंट कभी सेव नहीं हो सकता, वैसे ही हर ब्लॉक को एक की मिलती है जो उसकी अपनी होती है और सबसे अलग होती है। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, तो अगर इस चेन के किसी ब्लॉक में कोई दिक्कत भी आती है तो बाकी ब्लॉक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जिसे हैक करना, हटाना या चेंज करना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, मानो या ना मानो, ब्लॉकचेन का फ्यूचर बहुत बड़ा है और इसका इस्तेमाल लगभग हर जगह शुरू होने का टाइम दूर नहीं है, क्योंकि इसके बहुत से फायदे हैं। जैसे नंबर 1, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें स्टोर्ड जानकारी किसी लाइब्रेरी या सरकारी दफ्तर की तरह एक जगह नहीं रखी जाती। इसको संभालने या मेंटेन करने के लिए किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। दूसरा, ब्लॉकचेन एकदम ट्रांसपेरेंट है, यानी आप और मैं कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और अपनी ट्रांजैक्शंस पर नजर रख सकते हैं, जिससे फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा, ब्लॉकचेन पर हर इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से ट्रेस किया जा सकता है, यानी पुरानी से पुरानी ट्रांजैक्शन को भी हम देख सकते हैं। चौथा, ये टेक्नोलॉजी एकदम फास्ट है। हर चीज का लिखा हुआ रिकॉर्ड बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है, मगर वही जानकारी को अगर ब्लॉकचेन के जरिए सेव करें तो वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा। और आखिरी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत सेफ है, तो आप टेंशन फ्री होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको पता है, बहुत से भारतीय बैंक ने इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी यूज करना शुरू कर दिया है, जैसे ई-केवाईसी के लिए, ई सिग्नेचर के जरिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स या कागजात वेरीफाई करने के लिए, कमर्शियल लेटर्स बनाने के लिए इत्यादि। हमारी प्लानिंग कमीशन यानी नीति आयोग ने भी ब्लॉकचेन पर व्हाइट पेपर पब्लिश कर दिया है, जिसमें ई गवर्नेंस को लेकर इसके इस्तेमाल की बात की गई है। एक मजे की बात बताऊं, 2010 में पहली बार फ्लोरिडा के एक आदमी ने 10,000 बिटकॉइन से 2 पिज्जा खरीदे थे, और आज एक बिटकॉइन की अगर कीमत लगभग 15 लाख रुपए है, तो अनुमान लगाइए 10,000 बिटकॉइंस की कीमत क्या होगी। ऐसे ही आपको क्रिप्टो की दुनिया की मजेदार बातें बताते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए जी। सो आई होप आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ चुके होंगे। आइए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कौन कौन पर्सन है जो अच्छी राय देते हैं, अच्छा रिव्यू देते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम के अंदर हमारा फ्यूचर है। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी,
भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। We are now investing in scaling up advanced technologies in our own country, even ahead of the rest of the world. Let me describe our plans for a few of these. First, blockchain technology all over India. Using blockchain, we can deliver unprecedented security, trust, automation, and efficiency to almost any type of transaction. This is a vital capability for India, especially for modernizing our supply chains for agriculture produce and other goods, which form the lifeblood of our economy. And using blockchain, we also have the opportunity to invent a brand new model for data privacy. तो आई होप कि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझ चुके हैं प्रॉपर तरीके से। बाकी नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कोई एमडी सीएमडी एडमिन होता है, जिसका कोई मालिक होता है। जैसे सपोज दैट कोई कंपनी है, उसका मालिक है, कोई ऑनर है, सीएमडी है, एमडी है। बट डिसेंट्रलाइज किसे कहते हैं? जिसका कोई मालिक ना हो, कोई ऑनर ना हो, कोई एडमिन सीएमडी ना हो, उसको डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म कहते हैं। और जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बताने वाला हूं आपको, वो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। तो आई होप कि आप डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज समझ चुके होंगे। बाकी नेक्स्ट हम समझते हैं कि क्वाइन क्रिप्टो करेंसी कितने तरीके की होती है। दो तरीके की होती है क्रिप्टो करेंसी, एक स्टेबल होती है और एक अनस्टेबल होती है। तो आइए हम समझते हैं अनस्टेबल क्वाइन को। बिटकॉइन और इथेरियम, अगर आपने नाम सुना होगा, ये अनस्टेबल क्वाइन है। इसका प्राइस अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, ये स्टेबल नहीं रहता है। तो इसमें अगर आपने पैसे इन्वेस्ट करे हैं तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। बट स्टेबल कॉइन में ऐसा नहीं होता है। हम लोग काम करते हैं स्टेबल कॉइन के अंदर। स्टेबल कॉइन को समझते हैं BUSD और USDT, ये स्टेबल कॉइन में आते हैं। और स्टेबल कॉइन का प्राइस जो होता है डॉलर पे सेट होता है, और आपको पता है डॉलर कभी भी डाउन नहीं जाता है। इसमें हमें प्रॉफिट ही होता है, लॉस नहीं होता है। आगे मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप प्रॉफिट ले सकते हो स्टेबल कॉइन के अंदर। और स्टेबल कॉइन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं जिसका नाम है BUSD, बाइनेंस यूएस डॉलर। बाइनेंस का कॉइन है जो कि स्टेबल रहता है, कभी भी ये प्राइस अप नहीं ज्यादा जाएगा और डाउन नहीं जाएगा, इसमें लॉस नहीं होता है, इसमें सिर्फ प्रॉफिट होता है। बाइनेंस के जो ऑनर हैं उनका नेटवर्थ क्या है आज आप देख सकते हो, मुकेश अंबानी से भी ज्यादा नेटवर्थ उनका हो चुका है राइट नाउ। और उसके बाइनेंस, जिस बाइनेंस के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि मशहूर फुटबॉलर हैं, वो हमारे बाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं राइट। आबे लेन को जानते हो आप, वो भी प्रमोट करते हैं बाइनेंस को। और हमारा जो कॉइन है सबसे ज्यादा टॉप पे है, नंबर 1 पे है। आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे 1.1 मिलियन यूजर, सबसे ज्यादा यूजर हैं जो बाइनेंस स्मार्ट चेन के यूजर हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा जो कॉइन है वो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है और सबसे ज्यादा यूजर हैं इसके अंदर। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि क्रिप्टो करेंसी से बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और कर चुके हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो अमिताभ बच्चन ने 114 करोड़ की अर्निंग कर चुके हैं वो। और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, NFT के अंदर भी अर्निंग कर रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी से भी अर्निंग कर रहे हैं। पेपर कटिंग भी देख सकते हो, आपके सामने दिख रहा है। बच्चन परिवार ने बिटकॉइन से कमाए 114 करोड़ रुपए। डिजिटल करेंसी से बदलेगा देश, PM। तो ये सारे पेपर कटिंग्स आप देख सकते हो, रियल है, जेन्युइन है राइट। बाकी नेक्स्ट चलते हैं, सलमान खान जिसको सब जानते हैं, आज उनका खुद का कॉइन है, ग्रे कॉइन है, जो लॉन्च कर चुके हैं इंडिया के अंदर राइट। और इससे बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि पता होता है लोगों को कि यार आने वाला फ्यूचर जो है हमारा वो किस चीज का होने वाला है। चलो यहाँ तक तो मैं सेलिब्रिटी को दिखा दिया कि बहुत ज्यादा लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बट क्या हमारे साथ जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो अर्निंग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? ये चीज देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमारे साथ जो लोग स्टार्ट किए बिजनेस को, उन्होंने कितनी अर्निंग करी है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हो सारी चीजें और चेकआउट भी कर सकते हो। स्क्रीन पे देख सकते हो 1 लाख से 3 लाख रुपए की अर्निंग करने वाले लोग ये हैं। आप नाम देख सकते हो और ID नंबर भी इनका लिखा हुआ है, आप ये सारी चीजें देख सकते हो। 1 लाख से 3 लाख रुपए की अर्निंग करने वाले ये लोग भी हैं। 3 से 5 लाख रुपए की अर्निंग करने वाले आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और इनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, किसी को 3 महीने, किसी को 4 महीने, किसी को 2 महीने, किसी को 5 महीने, इससे ज्यादा टाइम किसी को नहीं हुआ है, किसी को 6 महीने। और आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो कि 5 लाख रुपए की, 3 से 5 लाख रुपए की अर्निंग कर चुके हैं। भी देख सकते हो आप 3 से 5 लाख रुपए की अर्निंग करने वाले की कैटेगरी के अंदर ये लोग भी हैं। बाकी नेक्स्ट 5 से 7 लाख रुपए की अर्निंग करने वाले भी लोग हैं, जिनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, किसी को 6 महीने, किसी को 7 महीने, किसी को 8 महीने, इसी अकॉर्डिंग इतना ही टाइम हुआ है सबको। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 लाख से भी ज्यादा अर्निंग करने वाले लोग आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं।
जो कि 7 लाख रुपए से भी ज्यादा की अर्निंग कर चुके हैं। इनको भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे ही 1.5 साल हुआ है, तो आप सोच सकते हो उसी के अंडर में सारे लोग हैं, किसी को 6 महीने, किसी को 8 महीने, किसी को 10 महीने, इसी के अंडर में इन्होंने इतनी अर्निंग करी हुई है। आप आईडी नंबर देख सकते हो, नाम देख सकते हो, आप खुद से सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट हम कुछ मिलीनियर से मिलाने वाले हैं जिन्होंने 10 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग कर चुके हैं, हमारी टीम के पार्ट हैं। आप देख सकते हो फर्स्ट जो मिलीनियर हैं रमेश चौधरी जी हैं, 10 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग कर चुके हैं। आप आईडी नंबर देख सकते हो, अचीवमेंट बहुत सारी है, राइट। नेक्स्ट पर्सन को देखते हैं, अमजद रजा जी, आप देख सकते हो स्क्रीन पे 10 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग कर चुके हैं। आईडी नंबर आप देख सकते हो, और अचीवमेंट बहुत सारी चीजें हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हो। आईफोन, पापा को बाइक गिफ्ट करना, ये सारी अचीवमेंट ये कर चुके हैं, ट्रिप अचीव कर चुके हैं। नेक्स्ट पर्सन को देखते हैं, अमन यादव जी, जो 11 लाख से भी ज्यादा की अर्निंग कर चुके हैं, बाइक ले चुके हैं, आईफोन, मैकबुक, ऐसी बहुत सारी चीजें अपने आप को गिफ्ट कर चुके हैं और फैमिली को भी गिफ्ट कर चुके हैं। बाकी नेक्स्ट पर्सन दानिश रजा, ये कोई और नहीं, ये मैं ही हूँ। आप देख सकते हो कि छोटी छोटी अचीवमेंट से लेकर बड़े बड़े अचीवमेंट कर चुका हूँ मैं। आईफोन हो, मैकबुक हो, या खुद के लिए 3 लाख रुपए की बाइक लेना हो, वो सारी चीजें अचीव कर चुका हूँ। भोपाल जैसे शहर के अंदर खुद का प्लॉट ले चुका हूँ। और सबसे बड़ी चीज, आज यूथ का सबसे बड़ा ड्रीम होता है, सबसे पूछो अगर कार लेनी है तो वो कौन सी कार होनी चाहिए, थार, जो कि मैं बुक कर चुका हूँ, बहुत जल्द ले लूंगा, राइट। और आप भी अगर चाहते हो 1 से 1.5 साल के अंदर अच्छी अचीवमेंट करने, ऐसी अचीवमेंट करना, तो जस्ट आपके लिए ये वीडियो है, वीडियो लास्ट तक देखना। और जिस भी पर्सन ने आपको वीडियो दिया है उसको थैंक यू बोलना कि भाई आपने बहुत अच्छी वीडियो दी है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे बताया है, और ये कोई नॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं है। बाकी नेक्स्ट पर्सन से मिलते हैं, इमरान खान सर, जो कि मेरे भी अपलाइन हैं। उन्होंने 30 लाख रुपए की अर्निंग करी है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि 30 लाख रुपए की अर्निंग किया तो अचीवमेंट कितनी सारी होंगी, आईफोन, मैकबुक, न जाने कितनी सारी गिफ्ट। और सर ने खुद के दम पे अपने पापा को उनके बर्थडे के दिन कार गिफ्ट करा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, एक स्टूडेंट होते हुए भी इतनी ज्यादा अर्निंग करके अपने फैमिली को, अपने पेरेंट को कुछ गिफ्ट करना, राइट। ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट लोगों ने करा है हमारी टीम के साथ। अगर आप भी चाहते हो ऐसी अचीवमेंट करना तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। जिसने भी आपको लिंक दिया है, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलना। उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताया हूँ कि सोशल मीडिया का यूज करके कैसे आप हमारी तरह बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी के अंदर, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के अंदर, जो कि बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है। और मैं आपको एक श्योरिटी देता हूं कि अगर आपने सेकंड पार्ट वीडियो देख लिया तो आपकी लाइफ आज से चेंज होने वाली है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।